नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे बड़ी चीज, महिलाओं को सोना चांदी कैसे खरीदना चाहिए। सुनार के पास जाने के बाद या शॉप पे जाने के बाद आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्या कैसे है, कैसे लेना है, तरीका आपका क्या होना चाहिए, ताकि जो भी सुनार हो वो आपको ठगे नहीं। पहला नंबर, पुरानी एक कहावत है कि सुनार अपने बाप के भी नहीं होते, फिर हमारे और आपके क्या होंगे। तो और धंधे में कोई किसी का नहीं होता, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, बनिया और दूसरा मड़वारी, ये किसी के नहीं होते। जब तक उनका धंधा है तब तक उनके सब हैं, इसीलिए वो सबको अपना मानते हैं, पर बनाते किसी को नहीं है। तो ये बातें कुछ कड़वी हैं पर सत्य हैं, और लगभग ये चीज़ें हर घर में है कि हर महिला पूरे साल कुछ न कुछ जुटा कर पैसे रखती हैं और साल में एक बार जाकर आपके घर की पूंजी दे देती हैं और कुछ ही चीज़ों में लेकर चली आती हैं। पति से कितने लोग छुप कर करती हैं और कितने लोग बता कर करती हैं। कभी कभी तो कितने लोग सोचते हैं कि मायके जाएंगे तो ले लेंगे, ताकि पति को भी नहीं पता चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये हर घर की कहानी है। 90% महिलाएं इस काम को करती हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो इसी तरह की जानकारी मेरे चैनल पर अन्य भी मिलेगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपके जीवन से जुड़ी समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो। मेरा संकल्प है कि मैं अपने से जुड़ा वो हर बात आपको बताऊं, या वो उस हर चीज के बारे में बात करूं कि जिससे आपका घर अच्छा हो, आपके बच्चे अच्छे हों, आपके पति अच्छे हों, आपके घर का इनकम अच्छा हो और आपके घर का ऑरा अच्छा हो। यहाँ तक कि ज्योतिष, वास्तु, ज्ञान, आध्यात्मिक पढ़ाई और आपके परिवार से सामंजस्य, इस सभी प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। आप अगर दुखी हैं, परेशान हैं, तो किस तरह से इस जिंदगी से बाहर निकलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो चेकआउट करके ज़रूर देख लें, जिसमें ये वीडियो बेहद आपके लिए खास होने वाला है कि हम सभी महिलाओं के ये काम होते हैं कि पूरे साल जुटा के रखती हैं, फिर कुछ ना कुछ ले लेती हैं। जैसे सोने और चांदी की वस्तुएं महिलाओं को, जिसको ज्वेलरी बोलते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत पसंद आता है। उनके पास जब भी पैसा होता है तो 50% महिलाएं तो यही चीज़ लेती हैं, 50% महिलाएं इसके आगे का इनकम सोचती हैं, या ये कह लीजिए कि कुछ और प्रॉपर्टी वगैरह लेती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी बेहद आपके लिए खास है। तो सबसे पहले चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, फिर जानते हैं कि आपको बोलना क्या है, पूछना क्या है, कहना क्या है, करना क्या है, लेना कैसे है, जानकारी किन किन चीज़ों की चाहिए आपको, बात कैसे करनी है, अपनी बात में सुनार को उलझाना कैसे है। जैसे वो आपको फंसाता है, सेम वही प्रक्रिया आपको भी उसके लिए अपनानी है। अपनी अगर पुरानी वस्तुओं को आप दे रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इस बात पे भी फंस जाती हैं दोस्तों कि वो पुरानी चीज़ें हैं जिसको सोचती हैं कि मैं इसे देकर बड़ा ले लूँगी, और ये लेने के चक्कर में उनको ये नहीं पता होता है कि वो अपनी चीज़ें भी दे देती हैं, पैसा भी दे देती हैं, फिर भी कुछ चीज़ें जो था उनके पास उससे कम ग्राम में, या ये कह लीजिए कि कम वजन में लेकर चली आती हैं और नया देखकर प्रसन्न होती हैं। तो ये सभी महिलाएं कुछ ना कुछ करके मूर्ख बनती ही बनती हैं। तो आप मूर्ख ना बने, आप ठगी ना जाएं, सुनार आपसे ले ना लें। इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए। तो चलिए बातों को शुरू करते हैं। सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और सिर्फ सुनना नहीं है, आपको नोट करके इन बातों को रख लेना है कि बात कैसे करनी है, क्योंकि मैं काफ़ी बार इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ, तब मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये बातें 100% बिल्कुल ट्रू है। तो आप कैसे करेंगी और क्या लेंगी। मान लीजिए कि आपने मूड बनाया, अपना पैसा निकाला बैंक अकाउंट से या अपने पास से सारे पैसों को एकत्रित किया और लेकर आप सुनार के पास गई।
आपको लेना है कंगन, जैसे मैं पहनी हूँ। देखिए डिजाइन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। तो मानिए आपको ये चीज़ें लेना है। अभी क्या था, मेरी जो झुमके थे वो थोड़ा ओल्ड थे। ओल्ड क्या थे, मतलब न्यू ही थे, अच्छे थे, 3 स्टेप वाले थे, काफ़ी बड़े और भड़कील भी थे। तो मैं सोची कि इसको ले मतलब बदलूंगी, तो मेरा बदलने का तो कोई मूड नहीं था। पर मैं इसलिए बदल ली क्योंकि अभी मैं मामा के वहाँ शादी में जब गई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो बार बार लटक सा जा रहा था और उसके गोल्ड अच्छे थे, इसलिए वजन होने के कारण बार बार आगे की तरफ आता था और उसके पीस जो होते हैं ढीले हो गए थे। तो मुझे डर था कि कहीं ना कहीं गिर जाएगा। तो महंगाई का हिसाब कहिए या सोना खोना भी बुरा है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो कैसे क्या करेंगे, तो चलिए बदल लेते हैं। तो ये सोच के मैं बदलने गई सुनार के पास। जैसे मैं पहुंची, इस सारी चीज़ों का जो अब हस्बैंड साथ में थे, और मैं कोई भी चीज़ छुपा के या अकेले नहीं करती हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं जो भी काम करती हूँ उनसे पूछ कर करती हूँ, समझ के करती हूँ। और अब ज़्यादा मैं इससे क्या कहूँ, तो इसलिए मैं साथ गई और उनसे कब से बात कर रही थी, लेकिन बट उनके पास टाइम बहुत कम होता है। मतलब समझ लीजिए कि वो हम लोगों के लिए, फैमिली के लिए ही इतनी टाइम निकाल लेते हैं कि हम लोग साथ में रह पाएँ, लेकिन और सारी चीज़ें बैठ के हम लोग कुछ डिस्कस भी नहीं बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। फ़ोन से भी बस हाल चाल हो जाएगा, दिन में 1 आध 2 बार 4 बार फ़ोन आ जाएगा, लेकिन बस ये कि ज़रूरत पूरी होती रहे बैठ के बात करने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए। संडे मिलता है, वो भी कभी कभी नहीं मिलता है। तो थोड़ा प्रमोशन होने के वजह से काम भी बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग उनके अंडर में काम करते हैं, तो इसलिए टाइम कम रहता है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं बहुत सारे वीडियो में उनके साथ नहीं आ पाती हूँ। तो कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि मतलब क्यों नहीं आती, 50 तरीके की बातें होती हैं, पर जो मुझे जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है। तो मैं उनके साथ गई। साथ जाने के बाद, जबकि मतलब बात करने वाले और बहुत सारे दुकान वाले ऐसे हैं कि जो मतलब जिससे बात होती है, तरीके सारे पते हैं, और उन हस्बैंड के जानने वालों में से कितने भैया लोग हैं कि जो ये काम करते भी हैं, पर दूर होने की वजह से हम लोग उनके पास नहीं जा पाते हैं। तो कभी कभी लोकल में ही लेना हो जाता है और कभी ज़रूरत भी होता है, जैसे अक्षय तृतीया है तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और मेरा बहुत दिन से मूड बना था इन सारी चीज़ों का, और मैं भी रखी थी, इसलिए सोची इसको यूज कर लेती हूँ। और पैसा आपको पता ही है कि रुकना नहीं रहता है। तो इसलिए मैं गई सुनार के पास। सुनार ने इतने अच्छे से हम सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ ताकि आप भी समझ पाइए कि आप कैसे मूर्ख बनते हैं। उसने लिया और मेरे ही ज्वेलरी का, जबकि मुझे पता था कि कितने कैरेट का है। और सोने का अंदाज आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आपका 16 और 17 कैरेट का है तो बहुत ज़्यादा टाइट होगा, वो जल्दी मतलब ऐसे दबता नहीं है। अगर आपका 18 कैरेट का है, हल्का दबता है। अगर आपका सोना 22 कैरेट का है तो वो ज़्यादा लचीला होता है, इसीलिए दबता है। और 24 कैरेट का सोना मिलता ही नहीं है, क्योंकि बिना उसमें अन्य धातु को मिलाए, चाहे मेल्ट किए हुए, वो बन ही नहीं सकता है, इतना पतला होता है। तो सोने को जब भी आप लेती हैं तो 24 कैरेट का आपको नहीं मिलता है। तो ये याद रखें कि 24 कैरेट का सोना नहीं मिलता है। तो इसलिए उसने क्या किया, रेट लगाया। और मैं आपको इतना नहीं बता सकती हूँ कि कितने रेट लगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर उसने जितना पैसा बताया, मुझे भी अंदर से बहुत खुशी मिली कि चलो मैं इतने में तो बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ, और जबकि पास का भी मतलब एडजस्ट करूँगी और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उसने वो सिर्फ फंसाने के लिए किया। कहा मेल्ट करवा लीजिए। मेल्ट करने के लिए कभी भी सुनार कहे कि आपकी चीज़ों को मैं गला देता हूँ, तो कभी भी आपकी एक कान की झुमकी, 2 कान की झुमकी, एक कील या जो अन्य चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को भूल कर भी एक साथ मेल्ट ना करवाएं, अकेले करवाएं। अकेले करवाने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है? पहला फ़ायदा आपको कि जब भी आप अकेले करवाएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जो सोना आपका जितने ग्राम का होगा और जितने कैरेट का होगा वो आपको फिक्स रेट मिलेगा। दूसरा, अगर आपका सोना 16 कैरेट है और आपने 24 और 18, 12 को मिला दिया है, तो ये सारी चीज़ों को मेल्ट कराने के बाद वो पहले जो खराब है उसी के रेट पर आपको दाम देंगे, 24 कैरेट के रेट का दाम आपको नहीं देंगे।
तीसरा, आपने अलग अलग किया है तो आप जब चाहें छोटे टुकड़े को एक को उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पर सब को इकट्ठा करने से जो भी लेगा उसका ज़्यादा फायदा लेगा, आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और सिर्फ सोना गला देने से यानी मेल्ट ही कर देने से 20 से 25-30 हज़ार अगर आपने 2-4 लाख की चीज़ें गलाई है या ली है तो कम से कम 30 से 40 हज़ार का सोना आपका सिर्फ गलाने में आपको पता ही नहीं चलेगा और सुनार ले लेगा। तो याद रखें इन बातों को कि हर चीज़ आपको अलग अलग मेल्ट कराना है, क्योंकि ये हर दुकान पे ट्रेंडिंग है। जितनी बड़ी दुकान है या जितने बड़े शॉप हैं गोल्ड के, वो उसमें सब में ये कहानी चल रही है। दूसरा, आप जब भी लेने जाएं तो अपने सोने की पहचान करके जिस मशीन तक आप जाए वहां तक जांच करने के लिए साथ में पहुंचें। जो सुनार आपसे ऐसा कहे कि नहीं करेंगे तो आप उसके वहां सोना मत दें, क्योंकि आपके पास जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं और आपके पास है तभी सब अपने हैं। तो पैसे में आप भी किसी से लेन देन हो या कोई बात हो तो बात साफ साफ करें। तीसरा, आप मिल्ट किया हुआ चीज़ लेते हैं तो वो जो दाम आपको बताया है अपनी चीज़ों का दाम 24 कैरेट के हिसाब से पैसा जोड़ कर लेता है, और अपना जो देता है आपको जो दे रहा है वो अगर 16 कैरेट का है तो 24 कैरेट का कह के देगा, 17 कैरेट का है तो 24 कैरेट करके देगा, लेकिन आपका जो लिया है वो कम से कम का रेट लगाता है। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। पहली जानकारी, अलग अलग मेल्ट कराएं। दूसरी जानकारी, साथ में रहें। तीसरी जानकारी, आपको हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ों पर ध्यान देनी है। बात क्या कर रहा है, कैसे करेगा। जो चीज़ें आपको पसंद आए तो एक जैसी 4-5 चीज़ों को पसंद करें और अपनी जो पसंद की चीज़ हो उन सब चीज़ों का वजन कराएं, अलग अलग रखें और ये मत बताएं कि आपको यही लेना है। जब आप सबको एक चीज़ ले रहे हैं तो सबका रेट लगवाएं, सबको रेट से फाइनल करें, फिर लास्ट में जो आपको पसंद हो वो उठाएं। अपने माइंड से रख के, बता के मत करें। तीसरा, आप रेट में याद रखें कि आपको जिस रेट का सोना लेना है उसी कैरेट के सोने का दाम लगाकर जोड़ कर देना है। दूसरा, ऑल इंडिया जीएसटी 3% का लगता है गोल्ड पर, तो वही लगा के लें। आप खुद ही कागज़ देखें और 100 रुपये में 30 रुपये आपकी जीएसटी लगेगी तो 1000 पर आपको 300 रुपये लगेगा, तो इस हिसाब का जोड़ कर लें। तीसरा जानकारी आपको कि जब भी आप गोल्ड लें तो दुकान पे जाने से पहले वहाँ की जो मेन रसीद या क्रेडिट होता है वहाँ से मांगें और दुकान वाले से पूछें कि आपके शॉप की मेकिंग चार्ज क्या है। तो सोने का जब मेकिंग चार्ज आपको हर बड़ी से बड़ी दुकान का 5% होता है, लेकिन कोई कोई आपसे 8 और 10% का जोड़ कर लेता है, यानी 1 लाख पर आपसे 8 से 10 हज़ार मेकिंग चार्ज ले लेता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखें, तब जाके आप अच्छा खरीद पाएंगे। और सबसे बड़ा नियम कि जिस दिन आप जाते हैं, जिस समय जाते हैं, सोने की रेट दिन में 3 बार घटती और बढ़ती है। तो सुबह यानी मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम और इवनिंग टाइम। तो इन 3-4 टाइम का रेट आप उस एरिया का निकालें, जिस एरिया से सोना लेंगे उस एरिया का निकालें, क्योंकि हर एरिया लोकल हो और चाहे ये कह लीजिए कि कोई लॉन्ग सिटी हो, पॉपुलर सिटी हो, उसके हिसाब से जीएसटी और मेकिंग चार्ज और सोने का रेट लगता है, कैरेट का रेट लगता है। तो इसके हिसाब से उस क्षेत्र से लें और जहाँ तक कोशिश करें बहुत छोटी नहीं और बहुत बड़ी दुकान से नहीं, मिडिल दुकान से लें, तब आपको अच्छे रेट पर मिलेगा। और ये सारी जानकारी पहले से रखें और याद रखें कि जो भी आप बोलेंगे, जो आप करेंगे, जो लेंगे, सारे काम लिखित लें, लास्ट में ओरिजिनल रसीद जरूर लें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए ज्ञान से के बाद नए ज्ञान में, तब तक के लिए वीडियो यहीं करती हूँ। जय श्रीमन नारायण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।